छात्रों, हम चर्चा कर रहे थे आधुनिक काल की विशेषताएं। चूँकि आधुनिक काल का साहित्यिक धरातल अत्यंत व्यापक है, इसलिए उसकी साहित्यिक विशेषताएं भी अधिक हैं। इससे पूर्व भी हम कुछ विशेषताओं को देख चुके हैं, परंतु आज हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। आधुनिक काल में कवियों ने अस्तित्ववाद पर विशेष बल दिया है। आधुनिक काल के कवि आधुनिक काल का कवि व्यक्ति को समाज में रहते हुए भी उसके अस्तित्व को बनाए रखने की बात करता है और यह भी कहता है कि यदि व्यक्ति को उसका उचित स्थान मिल जाए तो निश्चित ही वह व्यक्ति और भी सक्रियता के साथ समाज में कार्य कर सकता है और निश्चित ही वह जो है सफलता को प्राप्त कर सकता है और अपनी कार्य कुशलता का भी प्रदर्शन कर सकता है। आधुनिक काल के कवि प्रयोगवादी, प्रवर्तक एवं नई कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर अज्ञे जी ने ये दीप अकेला में कुछ इसी प्रकार की विचारधारा को व्यक्त किया है कि व्यक्ति को समाज में उसे उचित स्थान मिलना ही चाहिए। उन्होंने दीप और पंक्ति के माध्यम से कुछ इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। अज्ञे जी ने लिखा है, ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। अर्थात जिस प्रकार से और दीपक जल रहे हैं उसी प्रकार से इस दीपक को भी और पंक्ति में स्थान दे दो। अर्थात व्यक्ति को समाज में उसका उचित स्थान प्रदान कर दो। आधुनिक काल के कवियों ने नवीन शिल्प विधान को भी अपनाया है। उन्होंने पुराने शिल्प विधानों से परहेज किया है, किनारा किया है और उसका कारण वे ये मानते हैं कि पुराने घिसे पिटे प्रतीकों को अपनाने से उसमें कोई आकर्षण नहीं बचा है, इसलिए उन्हें नए प्रतीकों को अपनाना चाहिए। अज्ञे जी ने लिखा है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कि जिस प्रकार से किसी बर्तन को बार बार घिसा जाए तो घिसने से उसकी चमक गायब हो जाती है, उसी प्रकार से पुराने प्रतीकों को बार बार प्रयोग में लाने से उनकी चमक और उनकी खनक गायब हो जाती है। आधुनिक काल के कवि सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए नजर आते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी ने इस विषय में लिखा है कि हे ईश्वर, अगर मैंने अरबी में प्रार्थना की तो तू मुझसे नाराज हो जाएगा।
अल्लाह, यदि मैंने संस्कृत में संध्या कर ली तो तू मुझे दोजख में डालेगा। लोग तो यही कहते घूम रहे हैं। तू बता ईश्वर, तू ही समझा मेरे अल्लाह। इस काल के काव्य में पद्यात्मकता से गद्यात्मकता की ओर भी कवि जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जूही की कली कविता निराला जी की कुछ इसी प्रकार की कविता है, जो कि 1916 की कविता है। यद्यपि इस कविता का प्रारंभ में विरोध भी हुआ था, परंतु बाद में इस कविता ने अपना स्थान बना ही लिया और यह कविता पद्यात्मकता से गद्यात्मकता की ओर जाने की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रही है। जूही की कली में निराला जी ने लिखा है कि जूही की कली बिजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी। जूही की कली दृगबंध किए शिथिल पत्रांक में बसंती निशा थी। बिरह विथुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल के कवि पद्यात्मकता से गद्यात्मकता की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें पद्य कम और गद्य अधिक लगता है। इनको पढ़कर ऐसे लगता है जैसे हम गद्य जो है पढ़ रहे हों। इस काल में गद्य की प्रमुखता भी देखने को मिलती है। आधुनिक काल में यद्यपि गद्य और पद्य दोनों शैलियों में साहित्य सृजन हुआ, तथापि प्रमुखता गद्य की ही रही। गद्य के क्षेत्र में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण इत्यादि आदि विधाओं की प्रमुखता रही है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि लौकिकता से आध्यात्मिकता की ओर भी कवि का झुकाव इस काल में देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा जी ने लिखा है कि बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, और नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में। प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में। कि सांप हूँ मैं बन गया वरदान बंधन में, और कूल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत की ओर कवित्री के विचारधारा को देखा जा सकता है। इस काल के कवियों में रहस्यवादी भावना को भी देखा जा सकता है। पंत जी ने मौन निमंत्रण कविता में कुछ इसी प्रकार की विचारधारा प्रकट की है। उन्होंने लिखा है कि स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता, शिशु सा नादान विश्व के पलकों पर सुकुमार
विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण देता मुझको मौन। इस प्रकार इनमें रहस्यवादी भावना भी हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधुनिक काल का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है। इस काल के कवियों में जहाँ एक तरफ वैयक्तिकता दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिकता भी दिखाई देती है। इस काल के कवियों में जहाँ लौकिकता से आध्यात्मिकता की ओर रुझान दिखाई देता है, वहीं आध्यात्मिकता से लौकिकता की ओर भी, अर्थात वे व्यक्ति से सामाजिकता की ओर भी रुझान उनका दिखाई देता है। इस काल में कविता गद्यात्मक कविता के रूप में उभर कर आई। इससे पूर्व की कविता पर छंदों के बंधन रहे, परंतु इस काल में छंदों के सारे बंधन टूटते हुए नजर आते हैं। इस काल में कविता काव्य कला की दृष्टि से भले ही शिथिल रही हो, लेकिन विचारों की दृष्टि से, भावों की दृष्टि से, विषयों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है, क्योंकि आधुनिक काल के साहित्यकारों का प्रमुख उद्देश्य विचारों की अभिव्यक्ति रहा है, न कि काव्यात्मकता पर बल रहा है। तो इस प्रकार आज हमने कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जाना। धन्यवाद छात्रों।